तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो है जैसा कि कल ही अपडेट आया हुआ था हमारे निक वॉकर की तरफ से, और जहां हम बात कर रहे थे कि हम कब फिर इनको स्टेज पे देख पाएंगे, तो उस चीज़ को निक वॉकर ने कल ही पूरा कर दिया। क्योंकि कल रात को निक वापस आ गए स्टेज पे, हालांकि कंपीट करने नहीं बल्कि एनपीसी के किसी शो में वो गेस्ट पोजिंग करने गए थे। और पर्सनली मुझे निक की ये फिजिक कंटेस्ट फिजिक से तो कुछ कम नहीं लग रही थी, क्योंकि ये कंडीशन और शेडेड तो थे ही, साथ ही साथ एकदम फुल भी थे। और कहीं ना कहीं एक बॉडी बिल्डर अपने पीक वीक में जैसा दिखता है, निक के फिजिक से वैसी ही वाइब आ रही थी। इवन ऑडियंस का भी ये कहना है कि निक अगर ओलंपिया में भी कंपीट करते तो वो टॉप 3 या टॉप 4 को तो आराम से क्रैक कर देते। अब मुझे ये बात अच्छे से पता है भाइयों कि आप सभी उनके लेग्स की तरफ फोकस कर रहे होंगे कि पहली बात तो निक का कौन सा हैमस्ट्रिंग इंजर्ड है, और दूसरी बात कि निक के क्वाड्स पहले से यानी उनके लास्ट टाइम कंपटीशन से यानी आर्नोल्ड क्लासिक के मुकाबले ग्रो हुए हैं या नहीं। बट अगर मैं सही में अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि निक के क्वाड्स डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं, इवन पहले से साइज में भी इंप्रूव हुए हैं। अब जब से इनके साथ इंजरी हुई है तब से ये अपने लेग्स को ट्रेन नहीं कर पा रहे होंगे, एंड उस वजह से डेफिनेटली उनके क्वाड्स का जो साइज है वो तब से अब तक थोड़ा तो डाउन हुआ ही होगा। तो उस सिचुएशन में भी इनके लेग्स काफी ज्यादा बेटर दिख रहे थे, खासकर लेग्स की कंडीशनिंग और सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और मिस्टर ओलंपिया के 5 हफ्ते बाद भी निक इतने ज्यादा कंडीशन चल रहे हैं, जो कि डेफिनेटली कम बात नहीं है, और खासकर जिसका अंदाजा सब लगाते हुए आ रहे थे कि निक किस लिए अभी इतने ज्यादा कंडीशन चल रहे हैं। तो आई थिंक निक इस शो के लिए ही इतने बढ़िया शेप में चल रहे थे, क्योंकि देखने जाए तो निक अब लगभग 8 महीने के बाद ही फिर स्टेज पे दिखे हैं, और उनके मन में ये जरूर था कि वो जब भी स्टेज पे आएंगे एक इनॉर्मस फिजिक के साथ आएंगे, जो उन्होंने करके दिखाया। खासकर उनकी अपर बॉडी तो अलग ही लेवल की इंप्रूव दिख रही थी। अब वीडियो की क्वालिटी तो उतनी बढ़िया नहीं है, बट मैं एक बात कहूंगा कि निक की ये कंडीशनिंग ओलंपिया में काफी बॉडी बिल्डर से बढ़िया थी। इवन शायद निक फ्रंट कंडीशनिंग के मामले में डेरेक और सैमसन को भी कहीं ना कहीं टक्कर दे देते। तो निक जिस चीज को प्रूव करना चाहते थे, कहीं ना कहीं ओलंपिया के 5 हफ्ते बाद उन्होंने उस चीज को प्रूव कर दिया। तो निक जैसा कह रहे थे कि इंजरी उतनी कुछ खास नहीं है, तो वो मुझे अब सही भी लग रहा है, क्योंकि अगर इंजरी उतनी मासिव होती तो निक ऐसे पोजिंग नहीं कर पाते। और अगेन ऐसे इंजरी के बाद निक फिर से स्टेज पे आ गए, वो भी ऐसी कंडीशनिंग के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड अब तो ये साफ है कि निक का एम है मिस्टर ओलंपिया, एंड वो उसके लिए खुद को प्रेप कर रहे हैं। अब भाई हाल ही में ओलंपिया टीवी के एक पॉडकास्ट में डेरेक लैंसफोर्ड आए हुए थे, एंड आई थिंक कि शायद वो पहली बार इस शो में आए हैं, खासकर मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद। तो वहाँ सीधा बॉब चिकरिलो ने डेरेक से उस इंसिडेंट के बारे में पूछ लिया, जहाँ की हार्डी बस डेरेक को कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद ही स्टेज से उतर गए थे। इवन वो फोटोशूट के लिए भी नहीं रुके थे। और कमाल की बात डेरेक की मुझे ये लगी कि यहाँ भी उन्होंने हार्डी को डिफेंड किया, और साफ ये कहा कि हार्डी असल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, एंड उन दोनों के बीच कोई बुरे रिश्ते भी नहीं है। इवन डेरेक ने यह भी कहा कि हार्डी ने उनको पर्सनली मैसेज भी किया था एंड उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। साथ ही साथ हार्डी का कहना था कि डेरेक के बेबी से भी अंकल हार्डी मिलेंगे। एंड पर्सनली भाइयों मुझे डेरेक का ये एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। अब कौन जीते कौन हारे इस ओलंपिया में, क्या कंट्रोवर्सीज हुई, इस चीज़ को अगर साइड करे तो इस बार इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म के बाद भी डेरेक ने कभी अपना टेम्पर नहीं खोया। एंड आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद इतना ज्यादा बुली क्रिटिसाइज हुआ होगा जितना कि डेरेक हुए। एंड इवन अभी भी वो हो रहे हैं। स्टिल डेरेक ने कभी गलत पोस्ट नहीं किया, ना ही कोई सेल्फ एरोगेंस वाली वीडियो डाली। इवन वो हर सिचुएशन में हार्डी को ही सपोर्ट करते रहे। इवन डेरेक ने यह भी कहा कि ओलंपिया स्टेज पे मुझे हार्डी ने हक किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो हार्डी का डेरेक के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो उस सिचुएशन से शायद थोड़े निराश हो गए थे। एंड अभी भी एज ए पर्सनैलिटी, एज ए गुड मैन, एज ए बॉडी बिल्डर डेरेक को मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, डिसीजन रिगार्डिंग चीजें में भी डिफरेंट है, एंड इवन एक अलग टॉपिक भी, बट डेरेक का ये बिहेवियर सही में मुझे बहुत बढ़िया लगा। और नो डाउट कि 2024 में हमें फिर से इन दोनों के बीच कंपटीशन देखने मिलेगा। एंड अगर ये फिर से टॉप 2 में भी आए तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई हमारे स्टीफन मटाला की तरफ से उनके लगभग 1 वीक आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है, एंड आई थिंक वो ऑस्ट्रिया प्रो में कम्पीट करेंगे, क्योंकि और कोई शो बाकी है ही नहीं। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो शायद वो उस शो को जीत भी जाएंगे। अब इस साल वो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे ओलंपिया में, बट लास्ट मोमेंट में उनके मदर के हेल्थ के साथ कुछ इशूज हुए थे, जिसकी वजह से वो कम्पीट करने नहीं आ सके, क्योंकि एक्चुअली वो रहने वाले हैं फ्रांस के। तो उस सिचुएशन में उनके लिए ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था। वैसे अगर ये आते ओलंपिया में तो नो डाउट ये कुछ बढ़िया करके दिखाते। अब अभी अगर इनके इस फिजिक अपडेट की बात करें तो नो डाउट इनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया कंडीशन ड्राई है। अब कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो जो गाइनो का इनिशियल स्टेज होता है वो इनमें दिख रहा है, एंड अभी से उन्हें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। वैसे अभी भी इनकी जो कंडीशनिंग है वो काफ़ी तो नहीं लग रही मुझे 1 वीक आउट के हिसाब से। अब जो चीज़ इनकी सही में वीक थी वो है उनका बैक, एंड लास्ट टाइम के मुकाबले नो डाउट इन्होंने उस चीज़ को इंप्रूव किया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक थिकनेस, एक विड्थ की कमी है इनके बैक में। और साथ ही साथ इन्हें अपने पोजिंग को भी बेटर करना होगा। हाँ, कंडीशनिंग को देखे तो उसमें बैक नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, बट वहीं पोजिंग इनकी एकदम सिंपल सी है, कह लो कैजुअल सी दिख रही है। अब पता नहीं ये स्टेज पे भी ऐसे ही पोजिंग करेंगे या कुछ डिफरेंट। वैसे ये बैक से थोड़े वीक हो सकते हैं,
बट फ्रंट की इनकी फिजिक जैसी कंडीशन और पॉप्ड आती है, साथ ही साथ चेस्ट में जो स्ट्राइसेंस आते हैं, जो राउंडनेस आती है फिजिक में, वो कहीं ना कहीं इन्हें एक अलग स्टैंड देता है। बट अगर बात करें शो की, तो मेरा प्रेडिक्शन है कि वो शो को जीत जाएंगे। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई अकिम विलियम्स की तरफ से। अब 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक से वो वापस तो नहीं दिखे, जहाँ की उनकी प्लेसिंग 6th आई थी। अब जो मेन रीजन था उनके इस साल और शोज ना खेलने का, वो है कि उन्होंने अपने शोल्डर्स की सर्जरी करवाई थी और उसके रिकवर के लिए वो रुके हुए थे। बट अब फिर से वो वापस आते हुए दिख रहे हैं और शायद 2024 में वो ओलंपिया में भी दिखे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे।